में बैठ करके वो धान कूट रही थी। उसका एक 9 महीने का बच्चा घुटमुन घुटमुन आंगन में खेल रहा था। इधर वो धान कूट रही, अचानक उसके पतिदेव आए। पतिदेव बड़े थके हुए थे, हारे हुए थे। आकर के पत्नी की जंघा पर सर रख करके सो गए। पत्नी ने क्या किया, उस हाथ में जो मूसल ऐसे लगा था, उस मूसल को उसी जगह पे ऐसे के ऐसे छोड़ दिया, नीचे नहीं लेके आई, ऐसे ही पकड़ करके खड़ी रही, बैठी रही। पति के निद्रा में व्यवधान ना हो, ऐसे के ऐसे उसने ऐसे मूसल छोड़ दिया और वो मूसल वहीं की वहीं खड़ा की खड़ा रहा और बस शांति से बैठ गई। भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि हे देवियों, अब वह छोटा सा जो नन्हा बच्चा था ना, वह खेलते खेलते पास में एक अंगीठी जल रही थी, आग जल रही थी, एक भट्टा था, उस भट्टे में जाकर के कूद पड़ा, गिर पड़ा। और जैसे उस स्त्री ने देखा कि मेरा बच्चा, नन्हा सा बच्चा अग्नि के कुंड में गिर पड़ा है, सोई नेत्र बंद कर लिए। 1 घंटे के बाद में जब उसके पति के नेत्र खोले और जैसे पतिदेव खड़े हुए, दौड़ करके गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवियों, हे गोपियों, हे ब्रजांगनाओं, उस स्त्री के सती के प्रभाव से, सतीत्व के प्रभाव से उसका नन्हा सा बालक, छोटा सा बच्चा अग्नि के कुंड में किलकारी मालक मार करके खेल रहा था। ये होता है पतिव्रता का प्रभाव। ब्रजगोपियां बोली, हम बहुत देर से सुन रही हैं कि पतिव्रता पतिव्रता, और हम भी जैसा दृष्टांत आप जानते हो न देना। तुम्हारे पास जैसी जैसी बात तुम बघार रहे हो, ऐसी बात हमारे पास में भी है, सुनो। भगवान बोले सुनाओ। बोले एक पतिव्रता स्त्री थी, अभी जिसकी बराबर अभी नई नई शादी हुई है। अब भैया हमेशा तो घर ना रह सके, यदि किसी की नौकरी तो नौकरी पे तो जाना पड़ेगा। अब एक दिन पतिदेव बोले, देख रात्रि के समय कहने लगे हम कल ले जाएंगे और हमें तो कार्य करना, नौकरी पे जानो। पत्नी बोली कि ये बताओ, जब आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी, मैं तो आपके बिन बिल्कुल ना रह पाऊंगी। उसके नित्य नियम जीवन का नियम था, भोजन कर लेते तब भोजन करती, सुबह जल्दी से जग जाती। आजकल तो माथे में दर्द है, जागो जल्दी जगवे में, कह देना कि सुबह जल्दी जगना है, बात मत करो, मेरे सर में दर्द है। बोल राधा वल्लभ लाल की जय हो। और ज्यादा कहेंगे तो ऐसा करो, चाय पे बाद जब खड़े होंगे, अब फिर पतिदेव चाय बना के ला देंगे, क्योंकि चाहिए ना। कौन सी टी बोलते हैं, बैड टी बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं? चाव चूड़ी रामदास सब नीचन में नीच, और तू तो केवल ब्रह्मता जो चाह ना होती बीच। चाह माने इच्छा, इच्छा मर जाए। इच्छा कभी पूरी नहीं होने वाली है, पर भगवान की यदि इच्छा है जाएगी प्राप्त करेगी तो ये इच्छा पूरी हो जाएगी। अरे जो 10 20 50 मिले, सत होए हजारन लाख मंगेगी, कोटि अरब्यो खरब्यो असंख्य, पृथ्वी पतहोन की चाहू जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज मिले और बढ़े तृष्णाति भूख बढ़ेगी, और तुलसी एक संतोष बिना, नर तेरी तो भूख कभू ना बुझेगी। जब तक संतोष नहीं होगा जीवन में, तब तक शांति नहीं मिलेगी, तब तक कामनाओं का नाश नहीं होगा। बिन संतोष न काम न साई, बिन संतोष न काम न साई, बिन संतोष न काम न साई, बिन संतोष न काम न साई। काम
बिन संतोष न काम न साई, बिन संतोष न काम न साई। काम अचत सुख सपने हुनाई, काम अचत सुख सपने हुनाई। और राम भजन बिन मिटई की कामा, राम भजन मिटई के कामा। बिनु थल बिन वीर निज जामा, जिमो थल बिनु जल रही ना सकाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, ब्रज गोपियां बोली आज उसका पति जब जाने लगा तो कहने लगी अब जा रहे हो तो हम कैसे रह पाएंगी बताओ। वहां ने अपनी पॉकेट में हाथ डाले, एक जेब में थे छायांकन निकाले। छायांकन मतलब फोटो और चित्रपट दे के बोले कि देख मैं तो जा रहा हूँ, यही अब छायांकन को हम ही समझिए। जो भी तुझे काम करना है, जो तेरे नित्य नियम तेने बना रखे हो, वो नियम पालन करना है। पति देव चले गए, बेचारी फोटो अपने पति की अलमारी में रख करके मंदिर में रख लिया। मंदिर में रख करके महाराज जो भी काम करे सुबह सबसे पहले जगह जग करके फिर जा करके पूछती, कहती अब तो खड़े हैं, जाओ सो लिए, बहुत सो लिए, अब भोजन कर लो, पानी पी लो, अब स्नान कर लो। अब मैं स्नान करके जा रही हूँ, पीछे तो कछु मांगी मत। पहले उनको भोजन कराती फिर आप भोजन करती। यह क्रम उसका चलता रहा। ब्रज गोपियां कह रही कि कन्हैया ते लाला तो ऐसो भयो। एक दिन वह मध्याह्न के समय पे, मध्याह्न काल में अपने घर के अंदर से किवाड़ बंद करके और अपने पति के फोटो के सामने भोजन की थाली लेकर के बैठी है। हाथ जोड़ करके कह रही है आप ऐसा करो, भोजन कर लो, बहु बहुत भूख लग रही है, जब तक तुम भोजन नहीं कर लेंगे तब तक मैं तो भोजन नहीं करूंगी। ब्रज गोपियां कहती हैं भगवान बोले फिर आगे क्या हुआ? बोले कन्हैया गजब हो गया। उसी समय उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। भगवान बोले क्यों? बोले उसके सच्चे पति दरवाजे पर खड़े, इधर वो फोटो के सामने बैठी है। इधर वो फोटो के सामने बैठ करके अपने पति का भोग लगा रही है और दरवाजे पर उसके सच्चे पति खड़े हुए। तो फिर क्या करना चाहिए उस गोपी को, उस स्त्री को क्या करना चाहिए? गोपियां पूछने लगी। भगवान बोले सीधी सी बात है, जब उसके सच्चे पति आ गए तो छाया के फोटो के पति, नकली पति के पास सेवा क्यों करे? सच्चे पति के लिए दरवाजा खोल दे। ब्रज गोपियां बोली सोई तो हम कह रही हैं कि घर में जितने भी फोटो है ना वो सब छाया के फोटो, छाया वाले फोटो। वो पति जो है ना वो तो मात्र फोटो है, सच्चे पति तो जीव के आप ही हो प्रभु। जीव के पति कौन है? अरे नेपाल में एक मंदिर है भगवान शंकर का, क्या नाम है उनका? पशुपति। पशु का ही थे बोले, जानवर थे। यही समझ में आवे तो फिर वो जानवरों के पति, पर हम क्यों उनकी सेवा करते? क्यों? ब्रह्मा जी ने भी कल प्रार्थना करी थी, नौमीड्यते वब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। भगवान श्री कृष्ण को पशुपांगजाय बोला है। पशु मान होता है जीव, जीवों के स्वामी। इसलिए भगवान कौन है? क्या आप जो पशु होते उनके जीव नहीं होता? क्या वृक्षों के जीव नहीं होता? चराचर जगत में जितनी भी तुम्हें चीज दिखाई दे रही है सबके अंदर जीव है। भगवान सबके अंदर है। ऐसी कोई जीव वस्तु नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। ये तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि तोड़ते तोड़ते
अणु से भी, परमाणु से भी नीचे जाकर के पार्टिकल सिद्ध कर दिया है उन्होंने। आज ब्रज सभी ब्रज गोपियों के साथ में भगवान थे। अचानक